हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रभाव। ठीक है, रस, विपाक और वीर्य ये हो चुके हैं। तो हम 4th नंबर पे हम लेंगे प्रभाव। द्रव्य गुण का ये टॉपिक है, सेकेंड ईयर में आता है, बीएमएस सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी है रसादि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम। ये वाग्भट जी की डेफिनेशन है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान सेकेंड नंबर जो चैप्टर है इसका, वहां से ये कोटेशन ली गई है। रस आदि जो रस होते हैं, रस आदि में आगे रस गुण वीर्य विपाक ये सब, तो ये साम्य मतलब सेम होंगे। यत क्रम विशिष्टम, बट फिर भी जो प्रभाव क्रम होता है वो विशिष्ट होता है, उसको हम प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? मतलब रस आदि साम्य होंगे, रस आदि जो भी हैं, रस वीर्य विपाक वो सेम होंगे किसी दो ड्रग्स के, बट जो उनका क्रम होता है वो अलग होता है, विशिष्ट होता है, विशेष होता है। मतलब कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उनके सेम होते हैं तो वो क्या होता है? प्रभाव होता है। जैसे इम्प्रेशन, कोई इंसान कुछ करेगा, कोई इंसान कुछ करेगा, लेकिन हमें देखने में ये लगेंगे कि ये सेम है, सेम कर रहे होंगे काम। जैसे आइडेंटिकल होते हैं ना, दो भाई होते हैं तो वो सेम, उनकी सेम ही होती है फेशियल अपीयरेंस वगैरह जो भी होता है, लेकिन वो कोई को ऐसे ट्रिक के लिए है। ये सिर्फ आप इसको प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे कि उनके इंप्रेशन अलग अलग होते हैं। प्रभाव से हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा इसमें गुस्सा है, ये थोड़ा ठंडे स्वभाव का है, तो ये ट्रिक के लिए है। आप इसको यहाँ से मतलब पैच करके आप लिंक करके इसको याद कर सकते हो। तो इसमें प्रभाव होता है, इसमें कार्य कारण भाव नहीं होता। चक्रपाणी जो है, इन्होंने अचिंत्य माना है प्रभाव को, और सुश्रुत है, इन्होंने अचिंत्य तो माना ही है, मतलब जिसकी हमें मतलब चिंतन नहीं किया जा सकता, चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन सुश्रुत का अमीमांस्य होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीमांस्य मतलब एनालिसिस नहीं किया जा सकता, ये सुश्रुत वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सेकेंड नंबर पे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है चित्रक और दंती। तो दंती तो रेचक है, चित्रग्राही है। इनके हो गए ना अलग अलग। जैसे इनके रस आदि तो साम्य है, जैसे इसका रस, दोनों का रस कटु है, विपाक भी कटु है, उष्ण वीर्य है, तो इनके सेम होने चाहिए कर्म, बट ये विशिष्ट कर्म है इन दोनों के अंदर, तो उसको हम प्रभाव कहते हैं। तो इनका दंती तो रेचन करेगी, चित्रग्राही करेगा। ये इसका आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सेकंड जो एग्जाम्पल है वो घृत और क्षीर का है। घृत घी और क्षीर यानी दुग्ध, इन दोनों के मधुर रस, मधुर विपाक एंड शीत वीर्य। ठीक है, इनको तो सेम काम करना चाहिए, लेकिन घृत होता है वो दीपन करता है, दुग्ध को भी दीपन करना चाहिए, लेकिन दुग्ध दीपन नहीं करता, दीपन ओनली करता है घृत। तो ये इनके प्रभाव की वजह से हो रहा है ये सब, ये आपको समझाने की कोशिश है इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रभाव के भेद बताए हैं जो वाग्भट जी के अनुसार है। सम्मान प्रत्यारब्ध, विचित्र प्रत्यारब्ध। जो सम्मान है वो रस आदि का भौतिक संगठन सेम होगा। जैसे हमने चित्रक और दंती ले लिया, इसमें और घृत और क्षीर ले लिया, तो ये तो सम्मान हो गए क्योंकि इनके रस आदि साम्य है। अब विचित्र, विचित्र और प्रत्यारब्ध। विचित्र मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे कभी कहीं से हमने मुद्ग ले लिया, कहीं से घृत ले लिया, कहीं से मत्स्य ले लिया, कहीं से हमने आमल की ले लिया, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो इसके भौतिक संगठन सेम नहीं होंगे, भिन्न होंगे, तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध होंगे। अगर हमने इसके आचार्य चरक जी के बात अकॉर्डिंग बात की, तो जो सम्मान प्रत्यारब्ध है वो प्रकृति सम संवेद है, और विचित्र प्रत्यारब्ध है वो विकृति विषम संवेद है। ठीक है, बाकी इनका मीनिंग सेम है, मतलब यहाँ इनकी डेफिनेशन सेम है। ऐसे याद रखो, समान प्रत्यारब्ध इज इक्वल टू प्रकृति सम संवेद, विचित्र प्रत्यारब्ध इज इक्वल टू विकृति विषम संवेद। इनके सब याद रख लेना। ठीक है, इनकी डेफिनेशन ऐसे याद हो जाएंगे कि इनकी भौतिक संगठन सेम है, इनकी भौतिक संगठन डिफरेंट है रस आदि का। उसके बाद हम देखते हैं रस, विपाक और वीर्य। कौन से रस का कौन सा विपाक होगा और कौन सा वीर्य होगा, तो आपको पता ही है। आपको पता ही है, तो मधुर रस होता है ना, उसका मधुर विपाक होगा, शीत वीर्य होगा। लवण रस का विपाक ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बता दिया है, मधुर ही होगा, लेकिन इसका वीर्य उष्ण होगा।
फिर अम्ल रस का विपाक अम्ल होगा, उष्णवीर्य होगा। कटु रस का कटु विपाक होगा, उष्णवीर्य होगा। तिक्त कषाय का कटु विपाक और शीतवीर्य। तो आपको ये जो विपाक प्रभाव, इन जो लेक्चर हो चुके हैं, जो वीडियो हो चुके हैं, वहाँ पे इनका बता दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लो, ये आपको आगे काम आएंगे। जो डीजी का सेकंड जो पेपर है वहाँ पे याद करने नहीं पड़ेंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप टैकल कर लेना। जो देखो द्रव्य गुण फर्स्ट है ना, इस पे ही बेस है। जो द्रव्य गुण सेकंड है वो, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लो ना सबसे पहले बात। तो यहाँ पे आप क्लियर बात ये है कि यहाँ पे आप जो द्रव्य गुण वीर्य रस ये सब हैं, विपाक प्रभाव क्रम, इन सबको आप ऐसे याद कर लो कि आप भूलो ही ना कभी। तो आप जो सेकंड पेपर है ये आपको इजी हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आपको टैकल करने में इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। यही समझा रहे हैं यहाँ पर आपको। तो इसमें जैसे यहाँ पे ये सामान्य रूल है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी मिलते हैं। जैसे पीपली है, उष्णवीर्य होता है लेकिन वो वृष्य है। वृष्य होता है मधुर रस की वजह से, ये तो आपको पता ही है। जो मधुर रस होता है उसकी वजह से वृष्य होता है। लेकिन उष्णवीर्य है, मधुर का शीतवीर्य होगा, लेकिन यहाँ पे उष्ण है फिर भी वृष्य है, तो इसका एक्सेप्शन हो गया। ऐसे एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सामान्य रूल है, मतलब जनरल प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको। एक्सेप्शन तो हर किसी के होते हैं। देखो सेकंड है गुडुची एक्सेप्शन। ऐसे एक्सेप्शन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे पिपली का एक कॉन्सेप्ट है, गुडुची का है। एक गुडुची के ऊपर एक आवर्तनी का होता है। आवर्तनी ये दक्षिण होती है या वाम होती है, तो दक्षिणी, ये आपके लिए एक अलग से एमसीक्यू था। ऐसे एमसीक्यू आपको बताए जाएंगे डेली, एक दो एमसीक्यू, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप टॉपिक पे बात करते हैं इसके ऊपर, चलो ये अलग एमसीक्यू हो गया। फिर हमने देखा कि तिक्त रस से कफ और पित्त होती है, ठीक है। उष्णवीर्य होता है इसका, लेकिन तिक्त का तो हमें पता है शीतवीर्य होना चाहिए, लेकिन ये उष्ण है और ये वात को कम करेगी। और इसका विपाक मधुर है, तो इससे वृष्य होगी, प्रभाव से वात रक्त समन करती है। तो इनके एक्सेप्शन हो गया ना, ये तिक्त रस है तो इसका जो विपाक है वो कटु होना चाहिए, लेकिन इसका विपाक मधुर है, और इसका विपाक मधुर है तो इसका शीतवीर्य होना चाहिए, लेकिन इसका भी ये उष्ण है और ये प्रभाव से कुछ और ही कर रही है, ठीक है। ये था वात रक्त का समन करेगी, तो ये प्रभाव अलग ही होगा। तो क्रम विशिष्ट, जो विशिष्ट क्रम है इसका रसादी सामने है नहीं, बट ये इसका एक्सेप्शन होने चाहिए, फिर भी एक्सेप्शन है। तो ये आपके दो इसके अंदर आ गए, पिपली और गुडुच्ची, ठीक है। ऐसे ही सुंठी का एग्जाम्पल भी है, आप चाहो तो ये बुक से और लुक कर लेना एक बार। सुंठी होती है वो कटुरस होती है, उष्णवीर्य होता है और मधुर विपाक होता है। सुंठी वृश्य कैसे हो गई, ये इसका वृश्य जो प्रभाव है उसी की वजह से हो गया। लेकिन आपको पता है कटुरस और उष्णवीर्य, जो कटुरस और उष्णवीर्य होते हैं, इससे तो इसका विपाक कटु होना चाहिए, लेकिन विपाक मधुर है, और मधुर विपाक की वजह से ये वृश्य मानी जाती है, ठीक है। ये था हमारा प्रभाव, आप देख लेना इसके रसादी साम्य क्रम विशिष्ट तत्प्रभावजम। चक्रपाणी ने अचिंत्य मानी है और सुश्रुत ने अमीमांस्य मानी है। एग्जाम्पल चित्रक और दंती, सेकंड कृत और शीर था। इसके दो भेद होते हैं, सम्मान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध, ठीक है। सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। चरक के अकॉर्डिंग ये प्रकृति समसंवेत विकृति विषम संवेत में आ जाएंगे, और ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रभाव। तो हम द्रव्य गुण से ले रहे हैं, सबसे पहले हमने रस लिया, विपाक लिया, वीर्य लिया, अब प्रभाव। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो बेल आइकन होता है घंटा, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल सके, ठीक है। थैंक यू।